जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के नदियों के किनारे स्थित जितने भी प्रमुख शहर हैं उन सभी शहरों को हम लोग बहुत ही फनी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में याद कर पाएंगे। इस तरह मैं आपको याद करा दूंगा कि आप पूरी लाइफ कभी भूल नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो को सिर्फ लास्ट तक बिना स्किप किए देखना होगा और वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो 15 शहर लिया हूँ फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही शहर को पूछा जाता है कि ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जितने भी शहर को इंक्लूड किया हूँ ये प्रीवियस एग्जामों में काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्स में कई बार रिपीटेड हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से जितने भी महत्वपूर्ण शहर है, जो प्रमुख शहर हैं, उन सबको इंक्लूड कर लिया हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सभी शहरों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सूरत जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे, तो देखिए सूरत में आपको सूरज का साउंड आ रहा है ना सूरज को, और ताप्ती में तपन का साउंड आ रहा है। यानी जब भी सूरज भगवान उगते हैं तो क्या होता है, तापन उसमें लिखते हैं, ताप निकलता है ना, तभी ना धरती जलने लगती है। आप अगर ज़्यादा देर धूप में खड़े होते हैं तो शरीर जलने लगता है, यानी तपन होने लगता है। तो आप इस तरह रिलेट कर लेंगे कि सूरज उगने से तपन होता है। तो आप सूरत किस नदी किनारे स्थित है, ताप्ती नदी किनारे हो। देखिए आपके जब भी आप इस तरह एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, अगर एक क्वेश्चन इस तरह आएगा कि सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको माइंड में वहाँ पर स्टोरी याद आने लगेगा कि अरे ये तो इस तरह स्टोरी है इसमें। तो इस तरह स्टोरी में बना का आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन देखिए सेकंड, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे, देखिए नासिक में नाक का साउंड आ रहा है ना, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है इमेज, और गोदावरी से आप गदा के यहाँ पर साउंड आ रहा है। यानी जब भी कोई गदा से मारेगा आपके फेस पे तो सबसे पहले नाक टूटेगा। क्या होगा, नाक टूटेगा। तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा कि नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, मतलब गदा से मारने पर सबसे पहले फेस का नाक टूटता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे, अयोध्या में आपको लास्ट में ध्याय दिखाई दे रहा है, यानी ध्यान दिखाई दे रहा है, और सरयू में सर आगे सर दिखाई दे रहा है। सर मतलब मस्तिष्क। तो आप ध्यान कैसे लगाते हैं, मस्तिष्क से लगाते हैं। तो इस तरह याद कर लीजिएगा कि हम ध्यान कैसे लगाते हैं, तो हम मस्तिष्क से लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे, तो देखिए आपको जमशेदपुर में सेद दिखाई दे रहा है, सेद को आप सेठ बना लीजिए। क्या बनाइए, सेठ, और जो आगे जम है इसको जमना बना लीजिए। देखिए क्या है कि जमशेदपुर में इतने ज़्यादा सेठ है कि वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा सोना जमा के रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ सोना जमा के रखते रखते क्या हुआ है कि वहाँ की नदियाँ भी स्वर्ण रेखा बन गई है, मतलब उसमें भी सोना दहने लगा है। तो आप इस तरह याद करेंगे कि जमशेदपुर में वहाँ के सेठों द्वारा सोना बहुत ज़्यादा जमा के रखने से वहाँ की नदियाँ भी स्वर्ण बन गया है, यानी सोना जैसा बन गई हैं नदियाँ। आप देखिए क्वेश्चन देखिए 5 से लेकर जो 9 तक है, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये सभी जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे, आपको फिगर दिख रहा होगा। देखिए क्या है कि गंगा नदी क्या होता है, हिमालय के गोमुख से निकलती है और उत्तराखंड में सबसे पहले हरिद्वार आती है, फिर उसके बाद कानपुर में, उत्तर प्रदेश कानपुर में एंट्री करती है, फिर इलाहाबाद, आप सभी जानते हैं इलाहाबाद अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। उसके बाद ये वाराणसी में आती है, फिर पटना में, बिहार पटना में आती है, और इसके बाद ये पश्चिम बंगाल होते हुए किसने, बांग्लादेश में चली जाती है। तो आप इस तरह याद कर लीजिएगा। तो मतलब आप फिगर के माध्यम से याद कर पाएंगे कि ये जो हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये सभी कहाँ पे है, तो ये जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो फिगर के माध्यम से आप जो मैप दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से याद कर पाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बताइए, जब उत्तर प्रदेश से ये नदी गुजरती है गंगा नदी, तो लखनऊ में यहाँ पर क्यों नहीं होते हैं, लखनऊ क्यों शहर नहीं बसा है, तो देखिए लखनऊ नहीं बसा है। एक मतलब इस तरह सोच लीजिएगा कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में जो फेमस शहर, ये एक गोमती नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद करवा दूंगा उसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे, देखिए एक लखन नाम का लड़का है जो बहुत ज़्यादा गौ माता से प्यार करता है, ठीक है,
और जिसमें वो अपनी गौ माता को जिस नदी में पानी पिलाने के लिए ले जाता था, उस नदी का ही नाम गौमती नदी रख दिया। मतलब लखनऊ में एक लखन नाम का लड़का है जो गौ माता से काफ़ी प्यार करता है, और उस जिसमें गौ माता पानी पीती है जिस नदी में, उसका नाम उस लखन ने रख दिया गोमती नदी। इस तरह आप लोग याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है जब्बलपुर। जब्बलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो जब्बलपुर में आपको बल दिखाई दे रहा है। बल मतलब सेना। जो हमारी सेना है नामर्द नहीं मर्द है, उसमें मर्दानगी है। इस तरह आप लोग याद करिए। हमारी जो सेना है, सेना की आप सभी देखे होंगे कि जब्बलपुर की बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं सेना की। तो हमारी जो सेना है नामर्द नहीं मर्द है, इस तरह याद कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आगरा और जो दिल्ली दो शहर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे? तो देखिए, आगरा को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगरा में आपको आग दिखाई दे रहा है, और दिल्ली में क्या दिखाई दे रहा है? दिल। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है एक औरत है, ठीक है, जिसके क्या हुआ है कि उस औरत के दिल में आग लग गया है। क्यों लग गया है? क्योंकि एक मतलब उसके मुन्ना को एक मास्टर साहब काफ़ी मार रहे हैं। तो मतलब मुन्ना के पीटने के कारण उसकी माँ के, उस औरत के दिल में आग लग गया है। तो आप इस तरह याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। फिगर आपको दिखाई दे रहा है। आप बताइए कि साबरमती आश्रम कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है ना साबरमती आश्रम। तो क्या है कि साबरमती आश्रम इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ पर साबरमती नदी बहती थी। तो इस तरह आप रिलेट करके याद कर पाएंगे। क्वेश्चन 14 देखिए, हैदराबाद। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद में आपको हैदर नाम कोई दिखाई दे रहा है, जो मुस्लिम नाम दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए हैदराबाद इस तरह सोचिएगा कि हैदराबाद में हैदर जो नाम आ रहा है ये मुस्लिम नाम है, और मूसी जो है ये इसको मूसी को मुस्लिम बना लीजिएगा। तो हैदर जो नाम है एक मुस्लिम नाम है, इसलिए वहाँ हैदराबाद में मूसी नदी बहती है। इस तरह याद कर पाएंगे। क्वेश्चन 15 देखिए, राउरकेला। राउरकेला किस नदी, जो राउरकेला शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे? तो देखिए राउरकेला में केला आ रहा है, और केला ज़्यादा कौन खाते हैं? तो ब्राह्मण लोग ज़्यादा केला खाते हैं। तो आप इस तरह रिलेट करके याद कर पाएंगे कि राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पणजी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे? तो आपको पणजी में अड़ा दिख रहा है और मांडवी में भी अड़ा दिख रहा है, यानी दोनों में अड़ा अड़ा का साउंड है। इस तरह आप लोग याद कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद कर पाएंगे? आप सभी जानते हैं कि श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी वहाँ पर मतलब वहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा मार झगड़ा इस तरह होता है, फायरिंग वगैरह। तो इसलिए क्या है कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा झेलते हैं, परेशानी को झेलते हैं। तो इस तरह याद कर लीजिएगा कि श्रीनगर लोग आतंकवादी गतिविधियों के कारण काफ़ी झेलते हैं परेशानी। तो इस तरह याद कर पाएंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशंस मिले आगे की इस तरह वीडियो लाने के लिए। और आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।